हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे ट्रिपलेट के क्वेश्चंस। आपको पता है बहुत आने लग गए हैं अब। आपके जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, दोनों में आपको लगता है ट्रिपलेट। अगर आपको ये आ गया तो आपका जो समय है बहुत बच जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये आती हैं सारी ट्रिपलेट याद हैं तो कोई भी मैथ का क्वेश्चन, कोई भी या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन 3 से 5 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है मैथ के क्वेश्चन करने में, क्योंकि ट्रिपलेट बेस पे अब बहुत क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है और मतलब कि ज़्यादा पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो इसलिए अब स्मार्ट कंसेप्ट यूज करे जा रहे हैं। पेपर एग्जाम में स्मार्ट कंसेप्ट आ रहे हैं, जो कि आपके ये दोस्तों इसी कंसेप्ट पर आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, CBG 2 और SSC, CGHS, CHSL जो भी एग्ज़ाम है सब में निश्चित रूप से ज़रूर पूछे जा रहे हैं। हर 1 से 2 क्वेश्चन में ये ट्रिपलेट लगता है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या होता है, आपको लंब क्या है और उसमें कर्ण और आधार, ये आपको पता होनी चाहिए कि कर्ण। वैसे आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है कि h² यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपको पता होगा, आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी से बनता है ट्रिपलेट आपका 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 में आपको 3 ये हो गया आपका, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया। तो इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ण के वर्ग के ये बराबर हो जाएगा इन दोनों का वर्ग का योग। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं ट्रिपलेट, जो आपके पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन ये काफ़ी ईजी होते थे। तब नहीं जानते थे सब, लेकिन अब जान चुके हैं। तो इसकी वजह से एग्जामिनर इनको रखता ही नहीं है। अब वो कोई भी पेपर जो बनाती है, TCS बनाए चाहे कोई भी बनाए, तो वो इनको नहीं रखती है। अब वो दूसरे ट्रिपलेट बना देती है। अब वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन सब बनते ही नहीं से। तो ये बेसिक है, अगर ये भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 18, 8, 15, 17, फिर 9, 40, 41। तो ये 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद होनी चाहिए। सबसे सरल है ये। तो अगर जब ये याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, तो आगे भी आप कोई भी ट्रिपलेट निकालेंगे। और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं, ऑड और इवन के ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपका ये 3 है ना, ये आपका 3 है, तो इसका हम ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे कि यही संख्या आ जाए। और इसी जैसे 5 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। फिर 8 इवन है तो इवन का, तो मैं दोनों आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड बता दे रहा हूँ कि इवन का कैसे निकालेंगे, ऑड का कैसे निकालेंगे, जिससे कि आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी ये क्वेश्चंस को बहुत ही सरल बना देंगे। तो अब मैं आपको ट्रिपलेट निकालना बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं एक कंसेप्ट, एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कि कोई भी ट्रिपलेट है आपका 3, 4, 5, मान लो ये 3, 4, 5 है, ठीक है। और ये 8, 5, 15, 8, 15, 17 है। तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, 3 में 2, 4 में 2 का गुणा कर दें, फिर उसके बाद 5 में 2 का गुणा कर दें, तो संख्या क्या बनेगी आपकी 6, 8 और 10। तो ये भी आपकी ट्रिपलेट ही बनेगी। यानी कि अगर किसी भी संख्या से इनमें गुणा किया जाए तो जो भी संख्या बढ़कर बनती है वो भी एक ट्रिपलेट ही कहलाती है। तो फिर उसी वो संख्या वो उसी रूप में रहती है, उसी में उसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो इसी प्रकार से 8, 15, 17 कोई भी संख्या होगी उसमें अगर गुणा कर देंगे तो भी वो ट्रिपलेट कहलाएगी। तो कोई भी ट्रिपलेट आ जाए, कितना अगर बड़ा आ जाता है तो उसको पहले सरल कर लें, जिससे आपको ये बेसिक ट्रिपलेट पता लग जाए कि वो है कौन सा ट्रिपलेट। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आप ट्रिपलेट निकालना सीखते हैं। चलिए, अब देखो दोस्तों, ऑड का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम टीचर वगैरह बताते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हेल्प मिलती रहे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 3 का ट्रिपलेट आपको निकालना है, तो 3 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे आप, पहले इसका वर्ग करो। वर्ग करेंगे तो ये आपका वर्ग हो जाएगा 9। 9 के बाद इसको आप 2 से भाग दो, 2 से भाग देंगे तो आपकी संख्या 4.5 में टूटेगी। 4.5 के बाद आपको सबसे पहले छोटा वाला लेना है, 4.5 से छोटा यानी कि 4, फिर 4.5 से बड़ा लेना है। या फिर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब 9 में हम अब वर्ग किया आपने, जब 9 संख्या आ गई तो उसको 1 के डिफरेंस में तोड़ दो, सिंपल ही। आप इतना बस ध्यान रखो, आप उसको मत देखो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए मैं उसको हटा दे रहा हूँ। तो आप 1 के अंतर में जब इसको तोड़ देंगे, 1 के अंतर में, 1 के डिफरेंस में, यानी कि 4 और 5, तो ये आपके ट्रिपलेट हो गया। पहला तो ही आपका ये था विषम वाला, ठीक है। फिर 3, 4, 5 जो मैंने आपको पहले बताया था, 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट बन गया, 3, 4, 5, ठीक है। इसी प्रकार से अब 7 का कैसे करेंगे,
तो 7 का करेंगे आप, 7 का वर्ग किया, पहले वर्ग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितनी संख्या बैठती है आपकी 49, ठीक है। अब 49 को एक के डिफरेंस में तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, 7 ये बनेगा 24 और 25, 24 और 25 आपका ऐड करेगा तो 49 बनेगा। तो ये आपका बन गया ट्रिपलेट, यानी कि पहली बेसिक संख्या आपकी पहली ये रही 7 जो विषम है, और 24 और 25। तो आपकी यहाँ पर 25 आपकी हो जाएगी कर्ण हाइपोटेनियस, 24 आपकी हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी आपकी बेस। तो ये सबसे छोटी संख्या बेस ही मानी जाती है, बेस ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने ऑड का ट्रिपलेट निकालना सिखा दिया है। तो आप चाहे घर बैठ के अगर ट्रिपलेट अगर निकालना सीख गए, जिस प्रकार से आप वर्गमूल निकालना सीखते हैं, 2 का वर्ग याद रखते हैं, 4 का, 5 का, 16 का, 18 का, इसी प्रकार से अगर इनको निकालना सीख गए तो आपकी जो मैथ की कैलकुलेशन है काफ़ी कम हो जाएगी और कैलकुलेशन स्मार्ट भी हो जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट सिखा दिया कि विषम के कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद में अब ईवन के सिखा देता हूँ मैं आपको। इसके बाद अब देखते हैं ईवन का। तो ईवन का कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जैसे कि 8 आपकी ईवन संख्या है आपका, ठीक है। इसका वर्ग करो, तो इसका वर्ग करेंगे होल स्क्वायर, तो आपका 64 हो जाएगा। 64 में आपको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दोगे तो आप कितना आएगा 32। तो 32 को आप दोगे डिफरेंस के तोड़ो, ठीक है। 32 को आपके 2 को डिफरेंस के तोड़ना है तो 15 और 17 ही यही टूटेगा दोस्तों 2 के डिफरेंस पे। मतलब बीच वाली मध्य की संख्या होती है वही टूटती हैं, मध्य वाली छोड़कर। तो 16 छोड़ कर यहाँ पर एक नीचे, एक कम और एक ज़्यादा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, जब आप 2 से 3-4 बार करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट है आपका 12वीं संख्या है, इसका भी देखते हैं। अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा आपका 144। 144 का लब बने आधा करो आप, तो आधा बनेगा आपका 72 यानी कि 72, ठीक है। अब इसको 2 के डिफरेंस पे तोड़ दो, तो 2 के डिफरेंस पे तोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा 35 और 37। तो ये अपने 2 के डिफरेंस पे तोड़ना है इवन में, क्योंकि इवन होता है आपको यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। इवन मतलब 2 और ऑड मतलब 1। तो इवन में आपको 2 के अंतर पर तोड़ना हो, और ऑड में जो आपको है डिजिट को वो एक के अंतर पे तोड़ना है। ऑड में आपको 1 के अंतर पर तोड़ना है, और इवन में आपको 2 के अंतर पर तोड़ना है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर आपको कोई और सा निकालना पड़े, जैसे कि 8 के बाद आपको अगला देखते हैं। अब जैसे कि आप 3 वाला ट्रिपलेट भूल गए कि 3 वाला कौन सा होता है, तो आप इवन से निकाल लो। इवन से कैसे निकालेंगे, जैसे कि 4 का स्क्वायर कर लो। 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या 16, ठीक है। 16 बटे 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितनी बनेगी 8। अब इसको 2 के डिफरेंस पे तोड़ो, 2 के डिफरेंस पे कैसे तोड़ोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 5। तो आपका यहाँ से निकल गया 4 3 5। तो अगर आप इवन का भूल जाए तो ऑड से निकाल लो, ऑड का भूल जाए तो इवन से निकाल लो। इससे आपका ये प्रॉफिट होता है कि आप किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं, किसी से भी, चाहे इवन से निकालो चाहे ऑड से निकालो, वो ट्रिपलेट सभी आएगा। अब उसके बाद आपको मैं कंप्लीट लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ मैं। ये दोस्तों लिस्ट है, इसमें आपके ऑड के एक तरफ आपके इवन के, ठीक है। तो अब जिससे होगा क्या कि आपको अगर इवन के याद करने हैं तो इवन के, ऑड के चाहें तो ऑड के याद करना, लेकिन वो याद करना है जो आपको पूछे जा रहे हैं। इसमें मैंने सारे लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एसएससी सीजन मेंस तक के काम हो जाएगा। लेकिन आपको कौन कौन से याद रखने हैं तो आपको यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आपको 3 4 5 ऑड का ये याद रखना है, फिर 5 12 13, 7 24 25, 9 10 40 और 11 60 61, यहाँ तक ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको याद नहीं रख पाओगे। आप यहाँ तक निकालना सीख लो, आपको निकालना सिखा दिया तो निकालना सीख ले, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको ये निकालना सीखना पड़ेगा, और ये इतनी जल्दी ज़्यादा पूछ नहीं आते, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं आपके 11 60 61 तक। उसके बाद आपके इवन वाले दिखाते हैं। तो इवन वाले 4 3 5 6 8 10 8 15 17 और 10 24 25, 10 24 26, फिर 12 35 37, 14 48 50, 16 63 65, 18 80 82। उसके बाद है आपका 20 99 100 101, 22 का 120 122, 24 का 143 144 145, फिर 26 का 168 170, 28 का और 30 32 34। उसके बाद आपका 36 का तो लास्ट। तो ये सारे पूछे गए हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको। इससे बढ़िया आपका फ़ायदा ये रहेगा दोस्तों, आप निकालना सीख लो। तो आप रटने से बढ़िया आप निकालना सीख लो, वहाँ तुरंत ही आप निकाल कर
बना लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो अधिकतर आपका जो टाइम बचेगा बहुत ट्रिपलेट से बहुत ज़्यादा समय बचता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। इससे बहुत ही क्वेश्चन सरल हो जाते हैं। इवन का मैंने आपको निकालना बता दिया है, इवन का कैसे आपको निकालना है। अच्छा तो दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले इनका वर्ग करना है दोस्तों इवन का निकालते समय, फिर उसमें 2 का डिवाइड करना है, फिर आपको 32 को 2 के डिवाइड में तोड़ना है, यानी कि 15 और 17। इसी प्रकार से अब इसी प्रकार से ऑड का बता दे रहा हूँ फिर से मैं एक बार आपको कि इसमें करना क्या है कि आपको 3 का वर्ग करना है और 9 आ जाएगा। 9 में फिर आपको 1 के अंतर पर तोड़ना है। तो ऑड को 1 के अंतर पर तोड़ना है और इवन को 2 के अंतर पर तोड़ना है। तो इस तरीके से आपका सरल हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके इजीली मुँह ज़बानी निकल जाएंगे 4 से 5 सेकंड में। तो जब 4 से 5 सेकंड में आपको 4 सेकंड 5 सेकंड में निकालना हो तो आपको ये चीज़ें, ये स्मार्ट ट्रिक होती हैं जो आपको सरल करते हैं कैलकुलेशन को। जिस प्रकार से आपकी वर्गमूल याद करके आप कैलकुलेशन इजी करते हैं, इसी प्रकार से ट्रिपलेट को भी याद करके आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर चाहते हैं इस प्रकार के मैं वीडियो कंसेप्चुअल वाली और बनाता रहूँगा आपके लिए, रीजनिंग के भी बना दूंगा मैं और मैथ्स के भी बना रहा हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच जा करेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करने के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।